एक वक्त का खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए, रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेंगे, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसास। कहां कुरान और हदीस में लिखा है कि मजार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं सुना मजार पे चादर चढ़ाऊं। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत? जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादर मन्नत की? इसमें कौन किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तसव्वुर दिया मजार पे चादर चढ़ाने का? कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इस बच्चों को कुछ पता नहीं है ये चादर चढ़ाने की कोई इबादत होगी। कोई इबादत नहीं, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी आलिम की कब्र है, किसी नबी की कब्र है, फर्ज कर ले सहाबा की है, तो लोग अदब से दूर होने लगे, तो वो कब्र पे चढ़ रहे हैं साथ, तो वो जो अशरफुल कौम की कब्र है उसकी भी बेहुरमती हो रही है, तो बिछड़े कपड़ा डाल दिया ताकि फर्क तो हो जाए, आने वाले को पता चले किसी बुजुर्ग की कब्र है, दूसरी को एक चादर डाल दी उधर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब बुजुर्ग आने दिन फोन होने लगे तो लोग जैसे आकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, तो इरादा किया कि कुब्बा बना दिया जाए, कि इमारत साहिब मजार के लिए, ताकि लोग आकर उसके साए में आराम से पढ़ सकें। और खासतौर पे जब साल गुजरता था जिसको हम आजकल उर्स कहते हैं, तो फिर लोग आएंगे, बैठेंगे, कसीर तादाद होती है कि चलो भाई फिर एक इमारत बन गई। जब इमारत बन गई तो जो आम कबूर से इम्तियाज कायम करना था वो इमारत के जरिए हासिल हो गया। अब चादर की तो जरूरत ही खत्म हो गई। चादरों की मन्नत मान रहे हैं कि जी मेरा काम हो गया।